अस्सलाम वालेकुम। वकार भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वकार भाई, मेरे दोस्त पर फ़ाइन है, उसके लिए आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि ऑफ़र आने वाली है, करीब कोई यूनिवर्सिटी की ऑफ़र आने वाली है, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप देंगे कि कब तक ये ऑफ़र आने वाली है? जी भाईजान, पहली बात तो है कि लोग पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी अरसा हो गया कि लोग कहते हैं कि एमनेस्टी या कोई ऑफ़र निकलेगी तो हम उस पे अपना काम करवाएँगे, और उसके चलते-चलते हज़ारों दिरहम के फ़ाइन पे वो आ जाते हैं। तो एमनेस्टी का भी कोई असरात नहीं है, अगर होंगे तो इंशाल्लाह हम ही होंगे पहले जो हम वीडियोज़ बनाएँगे इंशाल्लाह। लेकिन वक़्ती तौर पर नहीं है, वक़्ती तौर पर पेड सर्विस ही है। आपको फ़ाइन हम कोर्ट के ज़रिए रिड्यूस करवा कर दे सकते हैं। पर ये बताएँ कि आपके दोस्त का जो फ़ाइन है वो किधर से है? किधर से, कौन से स्टेट का है? वकार भाई, उस पे फ़ाइन है शारजा का। ओके। शारजा का फ़ाइन रिड्यूस जी बिल्कुल हम करके दे सकते हैं आपको इंशाल्लाह। उसके लिए विज़िट वालों के लिए ज़रा आसानी है, जिनका विज़िट वीज़ा है शारजा का, और जिनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उनके लिए अगर वो डॉक्यूमेंट पूरे कर देते हैं तो उनके लिए भी आसानी है, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। अब विज़िट वीज़ा वालों के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका पासपोर्ट, वीज़ा, सिग्नेचर, ठीक है, और बाकी हम पिटीशन वगैरह हम उनकी बनाते हैं, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन उनकी प्रिपेयर करते हैं और फिर उनकी एप्लीकेशंस बनाते हैं। एप्लीकेशन के बाद जब उसका अप्रूवल आता है, कोर्ट की फ़ीस हम पे कर देते हैं, उसकी भी उनको रहनुमाई करते हैं, बाकायदा तौर पे उनको बताते हैं, कहाँ पे कितना खर्चा आना है, क्या तरतीब होनी है, उनको बाकायदा तौर पे गाइड करते हैं। फिर जब कोर्ट की फ़ीस पे हो जाती है, फ़ाइन ज़ीरो हो जाता है, तो आखिर में हम उनको बोलते हैं अभी आप अपनी एब्सकॉन्डिंग ख़त्म करा लें। एयर अरेबिया का आपका वीज़ा है, कोज़्मो का वीज़ा है, साटा का वीज़ा है, शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी का आपका वीज़ा है, तो आपको उधर जाने में हम आपको गाइड करेंगे। उधर साथ जाना पड़ा तो हम अपने सर्विस चार्जेज़ लेके आपके साथ भी चले जाएँगे, आपको रहनुमाई भी कर देंगे। ये शारजा के विज़िट वीज़ा वालों के लिए ऑप्शन है, ये तरीक़ाकार है। अब जिनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उनके लिए थोड़ा-सा भी हार्ड है। वो क्यों हार्ड है कि उनकी कुछ कंपनीज़ जो हैं वो या तो भागी हुई हैं, सही, उनके ओनर्स का उनको पता नहीं है, सही। या उनको कंपनीज़ है किसकी, किसके नाम की, कुछ आइडिया नहीं है। उनको मुश्किल क्या आ रही है, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो हमें कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनकी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, कंपनी की स्टैम्प, कंपनी के ओनर के सिग्नेचर, कंपनी के ओनर का पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, अगर तो वो मुकीम है, सही। अगर तो लोकल है ओनली पासपोर्ट, वीज़ा, और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट उसका हमें इमिग्रेशन डिटेल, जिसको सही, तफासिल इकामा, सही, तफासिल तशीरा, विज़िट डिटेल या रेज़िडेंट डिटेल या सही। इमिग्रेशन डिटेल, ये हमें चाहिए और उसने प्रोवाइड करनी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट 100% जेन्युइन होने चाहिए। तब जाके एम्प्लॉयमेंट वीज़े वाले का काम होता है, और जब एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयी होगा, उसका पासपोर्ट, वीज़ा, एमरस आईडी और उसके सिग्नेचर वगैरह हमें चाहिए होंगे, फिर उसका आगे काम जाएगा। अब जो हमें रिव्यूज़ मिलते हैं, उसकी बेस पे लोगों के पास एम्प्लॉयर के, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते। वो सही। डॉक्यूमेंट्स पूरे उनके हो जाएँगे तो उनका आगे हम काम करने में हम उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। शारजा का ये निज़ाम है, इंशाल्लाह शारजा की हम ये सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका ये फ़ाइन रिड्यूस करवाने में कोर्ट के ज़रिए हम आपके दोस्त की, अगर आपको और भी कोई सही। फ्रेंड है उसकी हम हेल्प कर सकते हैं, जी, बिल्कुल। बाकायदा तौर पर जेन्युइन और लीगल वे। अगर वो अपना फ़ाइन माफ़ नहीं करवाना चाहता, तो उसका कोई दूसरा हल है? जी बिल्कुल, आपका अगर फ्रेंड का वीज़ा शारजा या अबू धाबी किसी भी रियासत का वीज़ा है ना उसका, तो वो कह लें अपना फ़ाइन नहीं पे करना चाहता, अब्सकॉन्डिंग नहीं पे करना चाहता, या उसके पास इतने वसाइल नहीं है, पैसे नहीं हैं, सही, तो फिर एक ऑप्शन है आउट पास का। आउट सही, पास पे ये होता है कि बंदे को ना तो अब्सकॉन्डिंग ख़त्म करनी है, ना उसको अपना फ़ाइन पे करना है। हम उनको आउट पास की सर्विस भी दे सकते हैं। उस पे ये होगा, बंदा यूएई से चला जाएगा लेकिन एग्ज़िट हो फिर जाएगा। वापसी के उसके चांस कम हो जाएँगे यूएई में। यूएई से बगैर फ़ाइन, बगैर अब्सकॉन्डिंग हटाए वो चला जाएगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सर्विस भी हम उसको दे सकते हैं। उसको लीगल तरीके से यहाँ से एग्ज़िट करवा सकते हैं, सही, लेकिन उसकी फिर वापसी कोई नहीं एंट्री है। नहीं हो। बगैर फ़ाइन, बगैर अब्सकॉन्डिंग के, सही। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है ना। जी वकार भाई, इसके अलावा कौन-कौन सी सर्विसेज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हम लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? जी, बिल्कुल, अगर आपके पास कोई बंदा ऐसा आपका फ्रेंड है जिसके ऊपर अबू धाबी का विज़िट वीज़ा है, अब्सकॉन्डिंग है, उनको भी हम क्लियर करवाने में वाया कोर्ट लीगल करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। शारजा का हमने आपको तफ़सील से बता दिया है। सही, दुबई के हवाले से भी उनके फ़ाइन, इमिग्रेशन के विज़िट वीज़ा वालों के हम जो है ना वो कर सकते हैं, रिड्यूस करवा कर दे सही, सकते हैं। इसके अलावा हमने रिसेंटली जो है वो अजमान का भी शुरू किया है। अजमान का सही, फैमिलीज़ के लिए शुरू किया है। आगे जो एम्प्लॉयमेंट है उनका 1-2 की ऑलरेडी वर्किंग शुरू कर दी हुई है। इंशाल्लाह जैसे-जैसे उनके हमें अप्रूवल मिलते जाएँगे,
हम उनका भी आगे गाहे बगाहे वीडियोस की सूरत में लोगों को भी बताते जाएंगे और आपको भी इंशाल्लाह सेपरेटली भी शेयर कर देंगे डिटेल इंशाल्लाह। जी, माशाल्लाह, बड़ी तफ़सील से आपने समझाया, तो बहुत शुक्रिया ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने का।